नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चक्कर राजनीति का में आज बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रविवार 18 अगस्त को जम्मू में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी जम्मू में अकेले चुनाव लड़ेगी। श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये डिसाइड किया है। बैठक के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी चुनाव के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैयार है। चुनाव को लेकर हमारी बैठकें और चर्चाएं रेगुलर चलती हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 21 अगस्त को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली भाजपा में शामिल हुए। 17 अगस्त को उनकी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी नेता जुल्फकार अली जिस तरह से भाजपा में शामिल हुए हैं, आप ये दृश्य चित्र भी देख सकते हैं कि किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले शनिवार 17 अगस्त को चौधरी जुल्फकार अली ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। पेशे से वकील रहे जुल्फकार ने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी के टिकट पर राजौरी जिले की दरहाल विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2015 से 2018 तक वे महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। रविंदर रैना ने कहा कि जुल्फकार जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, हम उनका भाजपा में स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। वहीं बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य में 3 फेज़ में वोटिंग होगी। यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले फेज़ के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। पहले फेज़ के नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था। इसके बाद से यहाँ एलजी मनोज सिन्हा प्रशासक हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह अब 5 साल का होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछली बार जम्मू कश्मीर में साल 2014 में 87 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें जम्मू की 37, कश्मीर की 46 सीटें और लद्दाख की 6 सीटें शामिल थीं। परिसीमन का काम पूरा होने की वजह से साल 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराया जा सका। साल 2022 में परिसीमन के बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टियों में से शामिल हैं। इसके साथ ही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, डोगरा स्वाभिमान संगठन के अलावा और अवामी लीग के साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे छोटे दल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब वोटिंग प्रतिशत 65% रहा था, लेकिन किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को 23% वोट मिले थे। राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी। साल 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी। तब से अब तक वहां पर कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है।
साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस कदम का जमकर विरोध किया था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उस दौरान राज्य का न सिर्फ अलग झंडा था बल्कि अलग संविधान भी था। केंद्र सरकार के बहुत सारे कानून वहां पर लागू ही नहीं होते थे। तब दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते थे। जम्मू कश्मीर में 1957 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। 1962 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जीत मिली। 1967 और 1972 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1983 में फिर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को मौका मिला। 1987 में एनसी प्लस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। 1996 में फिर एनसी को मौका मिला। 2002 में पीडीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। 2008 में एनसी प्लस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। साल 2014 में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार 2018 में गिर गई थी। उसके बाद 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र शासित हो चुका जम्मू कश्मीर में चुनाव के बिगुल बजने जिस तरह से बच चुका है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में वोटरों ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया था। चुनाव के बॉयकॉट और आतंकियों की धमकी के बावजूद लोकसभा चुनाव में 58% मतदान हुआ था। 1990 तक जम्मू कश्मीर में कभी भी 50% से ऊपर मतदान दर्ज नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटा तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे क्षेत्रीय दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ समय के लिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया था। लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका ये इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ और चुनाव आयोग ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया और 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। पहला चरण 18 सितंबर को है, दूसरा 25 को और जो थर्ड फेज यानी कि आखिरी जो चरण है वो है 1 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले 25 से 40 आयु वर्ग के युवाओं को प्रत्याशी बनाएगी। पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर विधानसभा के हिसाब से प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के एक अनुभवी नेता को प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनका काम ये होगा कि वो संबंधित विधानसभा से 2-3 ऐसे युवा उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करें जिनकी सियासी विरासत नहीं हो। खेल कूद, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य में शामिल लोगों पर पार्टी की निगाह होगी। घाटी में ऐसे लोगों की सूची पार्टी ने तैयार की है जिन्हें न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों को भी इन योजनाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की, इसके बाद तुरंत पार्टी ने सभी राज्यों के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी और बैठक में इन दोनों ही राज्यों के चुनाव तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी जीत के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि घाटी में भी पूरी ताकत पार्टी लगाएगी। भाजपा महासचिव तरुण चुग का कहना है कि घाटी में ऐसे युवाओं की बड़ी तादाद है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मजबूत यकीन रखते हैं। सूत्रों का कहना है कि चूंकि इस बार घाटी की दोनों प्रमुख दल एनसी और पीडीपी चुनाव को लेकर मुखर नहीं है, ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग चुनाव में उतरेंगे जो घाटी की पुरानी सियासत को बदलकर विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के
बाद प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने तैयारियों को तेज कर दिया है। हालांकि पार्टी ने 15 अगस्त तक का समय जिला प्रधानों को उम्मीदवारों के नाम के पैनल भेजने के लिए कहा था। अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है, इसलिए संभावित उम्मीदवारों के नाम के पैनल भेजने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने और उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया था। कैंडिडेट्स के चयन के लिए तैयारियां तेज हो चली हैं। पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमन भल्ला ने कहा कि नाम के पैनल बनाने में अभी समय लगेगा, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जिला प्रधानों को हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार करने के लिए कहा है। प्रदेश प्रधान इन नामों को स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। पार्टी हाईकमान ने पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्क्रीनिंग कमेटी नाम को फाइनल करने के बाद इसे हाईकमान को भेजेगी। हाईकमान अंतिम मोहर लगाएगी। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो इस काम में तेजी लाई जाएगी, जिस तरह से कहा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रधान विकार रसूल के खिलाफ हैं। कई तो चुनाव होने से पहले प्रधान को बदलने का मामला हाईकमान के समक्ष उठा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकार रसूल के खिलाफ असंतोष के सुर सामने आए। हुआ ऐसा कि वेणुगोपाल ने अकेले एक कर जम्मू कश्मीर के 20 से अधिक नेताओं से बातचीत कर प्रधान के कामकाज के बारे में पूछा। अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने चुनाव से पहले विकार को बदलने की मांग की। ये नेता खुलकर नहीं बोलते हैं। इससे पहले भी विकार के खिलाफ कश्मीर के 4 नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखकर असंतोष जताया था। अब बात करें कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में किस तरह के समीकरण रहे, वो भी देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल हिंदू बहुल जम्मू और उधमपुर सीट पर ही उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने राज्य की मुस्लिम बहुल 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उसने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। बाकी की 3 में से 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 24.36% वोट हासिल किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.30, कांग्रेस को 19.38 और पीडीपी को 8.48% वोट मिले थे। इससे पहले 2019 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें थीं। इनमें से 3 सीटें बीजेपी और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 2014 के विधानसभा चुनाव में किया था। उस चुनाव में उसने 87 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई। ये सरकार करीब 3 साल तक चली थी। बीजेपी ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इससे महबूबा मुफ्ती की सरकार 19 जून 2018 को गिर गई थी। कश्मीर में 1947 में, अगर इतिहास की हम बात करें तो कश्मीर में 1947 में बनी संविधान सभा विधानसभा में बदल गई। 1957 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए कश्मीर को अपना एजेंडा बना लिया। इस नए फार्मूले के साथ चुनाव में उतरी। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 75 में से 68 सीटों पर जीत मिली। प्रजा परिषद को 5 सीटें, 1 सीट हरिजन मंडल को और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने जमकर धांधली का आरोप लगाया। इस दौरान चुनाव का बहिष्कार भी हुआ। साल 1953 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते के बाद 1976-77 में चुनावी मैदान में आए। साल 1962 में जम्मू कश्मीर में तीसरी बार चुनाव हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में से 70 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रजा परिषद ने 3 और निर्दलीयों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 1967 में कांग्रेस ने 61 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8, भारतीय जनसंघ को 3 और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की।
राज्य में 5वीं बार विधानसभा के लिए चुनाव 1972 में हुए। कांग्रेस को 58, भारतीय जनसंघ को 3, जमाते इस्लामी को 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 9 सीटें मिली। 1975 में शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया। 1977 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 76 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में 67% मतदान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार यहां 46% वोट मिले। कांग्रेस को 11 सीटें मिली, जनता पार्टी को 13, जमाते इस्लामी को 1, निर्दलीय को 4 सीटों पर जीत मिली। शेख अब्दुल्ला ने सरकार बनी। जेके विधानसभा ने प्रस्ताव पारित और राज्य के संविधान में जिस तरह से संशोधन कर विधानसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दी। 1982 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद फारूक अब्दुल्ला राज्य मंत्री अब बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से अपनी अलग पार्टी बना ली है कांग्रेस अलग होने के बाद, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस फिर साथ लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी पीडीपी से गठबंधन की कोशिश में भी है। राज्य में जिस तरह से 3 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस राज्य में एक्टिव हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया है। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी टीपीएपी के प्रवक्ता ने जो सलमान निज़ामी ने कहा, पिछले 2 हफ्ते से आज़ाद की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही हैं। ना उन्होंने गांधी परिवार को, ना ही गांधी परिवार ने उनसे कांटेक्ट किया है। ये कोशिश पार्टी को तोड़ने के लिए है। इधर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से गठबंधन बनाने की कोशिश में है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो गुणा गणित का खेल है वो चालू हो चुका है और पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। चक्कर राजनीति का में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।